व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्डेस्ट फाइनेस्ट असैसिन के एपिसोड नंबर 11 और 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज के इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तुहादा फैमिली के पास एक इंजर्ड बंदा आता है और आने के बाद वो तुहादा फैमिली को हायर करता है एक असैसिनेशन के लिए। और उन लोगों का टारगेट है काउंट विकोने के डॉटर दिया विकोने। और उसके बाद लूक को ये पोजीशन दे देता है उसका डैड। उसका डैड कहता है कि मैंने ये जॉब तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जॉब को तुम फुलफिल करो। तो लूक कहता है हाँ मैं फुलफिल करूँगा, लेकिन मेरा कुछ क्वेश्चन है, मेरा कुछ सवाल है। तो लूक कहता है कि जो विकोने है वो है सोइगल सिटी का नोबेल, मतलब हमारे पड़ोसी एक सिटी का नोबेल है। और ये हमारे सिटी का मतलब हमारे किंगडम का कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमारे तुहादा फैमिली का यही रूल है कि हमारे असैसिन से हमारे किंगडम का लाभ हो, हमारे किंगडम का अच्छा हो। लेकिन अगर मैं उन लोगों को मारता हूँ, तो अगर डिया को मैं असैसिन भी करता हूँ, इससे हमारे किंगडम को कोई भी लाभ नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दिया का असैसिनेशन लेना चाहिए। तो उसका डैड कहता है कि नहीं, ये असैसिनेशन रिक्वेस्ट हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, हम लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इसको पहले एक्सेप्ट कर लिया है। अब तुमको इसको फुलफिल करना पड़ेगा। और उसके बाद उसके डैड के साथ उसका थोड़ा सा कन्वर्सेशन होता है और उससे ये पता चलता है कि असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि उन लोगों के जो कंट्री है वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो किंगडम के साइड में है और कुछ लोग कॉमनर के साइड में है। तो डिया का जो फादर है वो विकोने फैमिली, वो सेगल जो किंगडम है, किंगडम के साइड से लड़ रहा है, लेकिन वो लोग हार चुके हैं रिबेल आर्मी के सामने। अब हारने के बाद लूक कहता है कि तो उन लोगों के डैड ने तो जो पोस्ट वार जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट कर लिया है। तो लूक का डैड कहता है कि हाँ, काउंट विकोने के पास जितना वेल्थ है वो सारे के सारे वेल्थ उसने गिव अप कर दिया है, और उसके बाद जितना लैंड था वो लैंड भी उसने गिव अप कर दिया है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आया है, सब लोगों का जो नज़र है वो दिया के ऊपर है, क्योंकि दिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल है और उसमें जो मैजिक पावर है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का है। जो बहुत ही ग्रीडी नोबल्स होते हैं उन लोगों का जो नज़र है वो दिया के ऊपर है, क्योंकि दिया एक एक्सीलेंट हेयर बन सकता है। तो सब लोग दिया को पाना चाहते हैं, दिया को एज ए कॉन्कुबाइन या फिर शादी करना चाहते हैं, वाइफ ऐसे ले जाना चाहते हैं जो ग्रीडी नोबेल है। तो लूक का डैड कहता है कि अभी हम लोगों के पास एक ही रास्ता है कि हम लोग दिया को मार डालें। तो लूक समझ जाता है और वो स्माइल करता है और वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया कि दिया को एक फेक असैसिनेशन करना पड़ेगा, जिससे कि सब लोगों को लगे कि दिया मर चुका है, लेकिन वो दिया को बचा के यहाँ पर तुहादा फैमिली में ले आएगा। और उसके बाद उसके डैड के साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन के बाद उसे पता चलता है उसका जो मदर है उसके भी बाल जो वाइट है और वो भी विकोने फैमिली का ही मेंबर है, मतलब उसके डैड ने भी विकोने फैमिली में शादी किया था। तो उसके बाद लूक के फादर लूक को क्वेश्चन करता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ किस लिए तुम दिया को बचाना चाहते हो, तुम दिया को बचाने का ये जो जॉब है इसको क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो लूक कहता है कि इसका 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि दिया ने मुझे मैजिक सिखाया है, इसलिए मैं दिया के पास बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। दूसरा कि मैं दिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तीसरा, मैंने दिया को प्रॉमिस किया था जब भी दिया किसी मुसीबत में होगा मैं दौड़ते हुए उस तक पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद लूक रेडी हो जाता है दिया के पास दौड़ के जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से दिया के घर का जो रास्ता है वो 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर तारतो आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हें असिस्ट करूँगा जाने के लिए। तो तारतो मैजिक मतलब विंड मैजिक जो है उसको यूज़ करता है, जिससे कि दौड़ते वक्त माना बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। तो तारतो के हेल्प से लूक बहुत ही जल्दी बहुत दूर तक चला आता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तारतो जब दौड़ते दौड़ते लूक को असिस्टेंट कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए, तब तारतो सोचती रहती है उसके पास्ट के बारे में, कैसे लूक ने उसे बचाया था, कैसे वो लूक का असिस्टेंट बना, पर्सनल सर्वेंट बना। तो वो सोचती है कि लूक मुझे एज ए टूल यूज़ करना चाहता है, क्योंकि मेरे में मना है, मेरे में मैजिक है, लेकिन मैं लूक को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर लूक मेरे को एज ए टूल यूज़ करना चाहता है तो मैं अल्टीमेट टूल बनूंगा। तो वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ते रहती है और उसका जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाती है और उसके बाद वो गिर जाती है। तो लूक उसको पकड़ लेती है और उसके बाद लूक कहता है कि तुम्हें और जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से तुम धीरे धीरे घर वापस चले जाओ। तो तारतो कहती है कि तुम तो दिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो लूक कहता है हाँ मैं दिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तारतो कहती है कि दिया को ज़रूर वापस बचा के ले आना। तो लूक कहता है कि हाँ मैं दिया को बचा के ज़रूर ले आऊँगा। और उसके बाद लूक वहाँ से चला जाता है और उसके बाद तारतो वहाँ पर रोते रहता है, बहुत ज़्यादा रोते रहता है, क्योंकि
तारतो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन लूक उसको भाव भी नहीं देता और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूक दिया के कैसल के सामने पहुंच जाता है और जाने के बाद देखता है कि उस कैसल के चारों तरफ बहुत सारे रिबल जो आर्मी है वो खड़े हुए हैं और दिया के जो डैड है जो काउंट विकोने हैं वो लोग डिफेंस फॉर्मेशन में उस कैसल के अंदर कैद हुए हैं और उस कैसल के चारों तरफ बहुत सारे रिबल आर्मी है। तो लूक अपना दिमाग चलाता है और वो सोचता है फास्ट स्टोन के बारे में और उस स्टोन में उसने जो मैजिक इकट्ठे किए थे उस फास्ट स्टोन को वो अपने एरो में यूज़ करता है और वो उस एरो को शूट करता है और वो एज ए ग्रेनाइट की तरह काम करता है और बहुत सारे बड़े बड़े ब्लास्ट होता है। तो उसमें जो रिबल आर्मी होता है वो पैनिक्ड हो जाता है और उस पैनिक का फ़ायदा उठाते हुए वो कैसल के अंदर चला जाता है चोरी छुपे और कैसल के अंदर जाने के बाद वो दिया से मिलता है और दिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं गॉडेस एहेम को और गॉडेस एहेम सोल एवेकनिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। तो उसके बाद फिर से लूक और दिया को दिखाया जाता है। तो लूक कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि इस घर में आग लग गया है और दिया मर चुका है। हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि दिया ने सुसाइड कर लिया है और उसके बाद दिया को मैं यहाँ से लेके भाग जाऊंगा। तो दिया का डैड कहता है कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है और उसके बाद लूक एक मरा हुआ सोल्जर भी ले आती है और उसके बाद वो कहता है कि मैं इस सोल्जर को यहाँ पर रख दूंगी जिससे कि ऐसा लगेगा कि इस रूम में दिया ने सुसाइड कर लिया है, दिया का बॉडी पार्ट्स भी मिलेगा। तो उसके बाद लूक कहता है कि दिया तुम दरवाजे के सामने जाओ, मतलब खिड़की के सामने जाओ और जाके चिल्ला के ये बोलो कि मैं इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, मैं किसी से बिलोंग नहीं करता, मैं अपने जान देने जा रही हूँ, ये कह के खिड़की के सामने जाके चिल्लाओ। तो दिया जब खिड़की के सामने जाके ये बोलने ही वाली थी तब लूक को एक खतरनाक वाला फीलिंग होता है और ये फीलिंग उसके पिछले ज़िंदगी में मरने से पहले ये वाला फीलिंग हुआ था। तो लूक दिया को जल्द से जल्द बाहर से ले आता है खिड़की के सामने से और देखता है कि दूर से एक बंदा एक बहुत ही खतरनाक एक वेपन से हमला करता है और लूक भी उस वेपन का काउंटर करता है, लेकिन वो उस लूक का काउंटर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और दिया के घर में कैसल में आके वो जो वेपन है वो आ जाता है और उसके बाद वो वेपन सीधा उस बंदे के पास चला जाता है जिसने उससे अटैक किया था और सब लोग कहते हैं कि ये क्या था। तो लूक देखता है कि बहुत दूर एक बहुत ही ताकतवर एक नाइट बंदा खड़ा हुआ है जिसने उस वेपन को यहाँ पर लॉन्च किया था और उस बंदे का मैजिकल पावर जो माना होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो उसके बाद ही लूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऑफेंसिव चला जाता है और उसके पास जो हाई लेवल कैनन होता है उससे वो कैनन फायर करता है, लेकिन उस कैनन के इस खतरनाक फायर के बाद भी उसको ज़्यादा चोट नहीं लगता और वो जल्दी उस चोट से रिकवर कर जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद दिया का डैड कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, यही वो बंदा है जिसने सिविल वॉर को ख़त्म कर दिया, सारे के सारे रॉयल जो फैमिली के जो मेंबर और रॉयल फैमिली के जो सपोर्टर है उन लोगों को ख़त्म कर दिया इस बंदे ने अकेले, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जब रॉयल फैमिली को समझ में आया कि इस बंदे को नहीं रोक सकते तो उन लोगों ने सरेंडर कर लिया। तो लूक सोचता है कि अगर मैं इसको फिर से तोप से अटैक करूंगा, कैनन से अटैक करूंगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसमें एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम है बजर्कर, जिसमें वो जब गुस्सा होता है उसका पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मैजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो इस तरीके से उसको हरा भी नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद दिया का डैड कहता है कि यहाँ पर दिया का जो तुम फेक सुसाइड का जो प्लान कर रहे थे वो तो अभी नहीं चलेगा। और तभी वहाँ पर वो बंदा चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को एक एक करके मार दूंगा या फिर दूसरा कि मेरे साथ डुएल करो, अगर तुम मेरे साथ 1-on-1 बैटल में जीत गए तो मैं यहाँ पर जितने सारे सोल्जर है सारे के सारे सोल्जर को लेके यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी भिकोने फैमिली के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम है सितांतो मक्कनेस और ये नाम सुनने के बाद ही लूक को वहाँ का बात याद आ जाता है और वो सोचता है कि सितांतो मक्कनेस, अरे यही बंदा तो शायद वो हीरो है और उसके पास जो स्पीयर है यही वो डिवाइन स्पीयर है। तो उसके अगले सीन में लूक के डैड को दिखाया जाता है और उसके पास एक चिट्ठी आता है और उस चिट्ठी को महा ने भेजा था जहाँ पर हीरो का इंफॉर्मेशन है और उसका डैड देखने के बाद कहता है कि हीरो, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सितांतो मक्कनेस लूक को बहुत ज़्यादा उकसाता है फाइट के लिए, डुएल के लिए। तो लूक कहता है कि मैं इस डुएल को मिस नहीं कर सकता, मैं इस डुएल से भाग नहीं सकता। तो जो दिया होती है वो कहती है कि क्या तुम उसको हरा सकते हो, क्या तुम उसे डुएल में हरा सकते हो। तो लूक कहता है कि नहीं, मैं इसको डुएल में कभी भी नहीं हरा सकता, अगर ये कैनन काम नहीं किया तो मैं उसको नहीं हरा सकता। अगर मैं बहुत ज़्यादा लकी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में उसके सामने टिक पाऊंगा और उसके बाद ही मैं मर जाऊंगा। तो दिया बहुत ही रोने लग जाती है
है और वो कहती है कि नहीं, अगर तुम उसके साथ डुएल में जीत नहीं सकते तो उसके साथ फाइट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं, चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो लूक कहता है कि देखो, मैं तो ना एक नाइट हूँ ना तो एक मैजिशियन हूँ, मैं हूँ एक एसासिन। तो मैं एसासिनेशन करूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, लेकिन मैं उसके साथ डुएल में नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद लूक एक मैजिक एन्चेंटमेंट करता है और उसके सामने एक लोहे का चीज़ आके गिरता है। वो एक्चुअली किसी लोहे का चीज़ नहीं होता। तो लूक उसको ज़ीरो ग्रेविटी पावर यूज़ करके उसको आसमान में भेज देता है। वो एक्चुअली एक न्यूक्लियर मिसाइल होता है। तो उसके बाद लूक दिया के डैड को लेके सिद्धांतो मैकनेस के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और उन लोगों का जितने सारे सोल्जर है सब लोगों को वापस भेज देते हैं। और उसके बाद लूक देखता है कि अभी भी 400 मिनट से ज़्यादा, 400 सेकेंड से ज़्यादा सेकेंड बचे हुए हैं उस मिसाइल को लॉन्च होने का। तो वो बातें करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे जो सोल्जर है उन सोल्जर को पीछे भेज दो, क्योंकि उन लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है हमारे फाइट के बीच में आने का। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम है फेरी। तो जो सिद्धांतो मैकनेस है वो कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे को चोट लगा, मेरा खून बाहर आया, तो मैं तुम्हारा नाम फेरी है वो मैं हमेशा याद रखूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डुएल करूंगा। तो उसके बाद लूक कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम विकोने फैमिली के ऊपर दोबारा कभी भी हमला नहीं करोगे। तो सिद्धांतो मैकनेस कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करते हुए मर जाओगे तो क्या तुम्हारा सोल्जर है तुम्हारा प्रॉमिस रखेगा। तो वो अपने सोल्जर के हेड को बुलाता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो उसके बाद भी मैंने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को फुलफिल करना। और उसके बाद वो कहता है कि फेरी क्या तुम अभी सेटिस्फाइड हो। तो फेरी मतलब हमारा जो लूक है वो कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो उसके बाद लूक सोचता है कि अभी भी 150 से ज़्यादा सेकेंड रह गए हैं, अभी मैं फाइट स्टार्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर मैं मर गया, अगर मैं तुम्हारे साथ डुएल करते हुए हार गया तो तुम क्या करोगे। तो सिद्धांतो मैकनेस कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस को किडनैप करके ले जाऊंगा और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मार दूंगा। तो उसके बाद लूक कहता है कि अभी तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं सकता, अभी तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद लूक सोचता है कि अभी भी 100 से ज़्यादा सेकेंड रह गए हैं। और उसके बाद सिद्धांतो मैकनेस चिल्लाते रहता है कि मैं एक तगड़ा डुएल के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे जैसा लेवल का कोई भी फाइटर बचा ही नहीं है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग सिद्धांतो मैकनेस के जो सोल्जर है वो पीछे चला जाता है और दिया के जो डैड है उसको भी लूक पीछे चला जाने के लिए बोलता है और उसका डैड भी उसे गुड लक जना के बाहर से चला जाता है। और उसके बाद लूक अपने नाइफ को बाहर निकाल लेता है और लूक कहता है कि अभी हम लोग फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिद्धांतो मैकनेस कहता है कि कौन पहले हमला करेगा। तो लूक कहता है कि तो हेड टेल से इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। तो लूक अपने कॉइन को टॉस करता है ऊपर की तरफ और दूसरी तरफ हम लोगों को गॉडेस अहम को दिखाया जाता है। वो बैठ के लाइव एक्शन मूवी देख रहा है और अहम बहुत ज़्यादा हंस भी रही है। मुझे तो लगता है कि इस गॉडेस में कोई ना कोई फॉल्ट तो ज़रूर है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में लूक कहता है कि हम लोगों का ये फाइट पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो सिद्धांतो मैकनेस कहता है कि क्या ये फाइट कैसे ख़त्म हो चुका है, हम लोगों ने तो अभी फाइट स्टार्ट भी नहीं किया। तो लूक कहता है कि जब तूने मुझे चैलेंज किया तभी ये फाइट ख़त्म हो गया। और तभी देखते हैं कि ऊपर से न्यूक्लियर मिसाइल आके नीचे गिरता है सिद्धांतो मैकनेस के ऊपर। और उसके बाद लूक को दिखाया जाता है। लूक कहता है कि मैंने इसको बहुत ही पहले भाव रखा था, मेरे मैजिक से जितने अलग अलग टाइप के मैजिक है, ग्रेविटी स्पेल है, उन सारी के सारे चीज़ों से मैंने न्यूक्लियर मिसाइल बनाया है। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में होता है न्यूक्लियर वेपन, ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाया है मैंने, लेकिन बस यही डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पर मैजिक से बनाया है। और उसके बाद फिर से इस जो न्यूक्लियर वेपन है उसका इम्पैक्ट दिखाया जाता है, न्यूक्लियर मिसाइल। और उस इम्पैक्ट के वजह से लूक बहुत दूर जाके गिरता है। वो तो अपने सामने एक शील्ड यूज़ करता है लेकिन वो शील्ड उसको रोक नहीं पाता और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है तोड़ फोड़ के और उसका हालत ख़राब हो जाता है। और उसके नेक्स्ट सीन में इस इम्पैक्ट के थोड़ी देर बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सिद्धांतो मैकनेस का जो आर्मी है वो भाग चुका है और दिया दौड़ते हुए लूक के पास जाता है और जाने के बाद देखता है कि लूक अभी भी जिंदा है। तो लूक को कहता है रोते हुए कि तुमने मेरा मदद क्यों किया, इसमें तो तुहादा फैमिली को भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो लूक कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना जब मैं छोटा था, अगर तुम किसी भी मुसीबत में हुए मैं दौड़ते हुए तुम्हारे पास चला आऊँगा। तो दिया थैंक यू कहती है और उसके बाद वो कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अगली बार मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तो लूक कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, तुम मुझे हेल्प करोगे, ऐसा ही चलता रहेगा। तो दिया कहती है कि ये तो बहुत ही एक ख़राब चीज़ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते ही रहेंगे। तो लूक तभी दिया को किस कर लेता है और उसके बाद दिया भी बहुत ज़्यादा रो देती है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और लूक के सर से
खून भी निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद लूक का ट्रीटमेंट होता है और सब लोग इधर उधर से जो लोग मरे हुए हैं उन लोगों को जो दफनाते हैं और जो लोग जिंदा है उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूक दिया को लेके अपने घर चला आता है। तो उसके अगले सीन में अगले दिन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूक के साथ उसके डैड का कॉन्वर्सेशन होता है और उसका डैड उसे कॉन्ग्रेचुलेशन जनाता है मिशन के लिए। तो लूक कहता है कि लेकिन मैंने अपने असैसिनेशन मिशन में फेल हो गया। तो लूक का डैड कहता है कि नहीं, तुम फेल नहीं हुए, हम लोगों का मिशन था दिया को बचाना और वो मिशन फुलफिल रहा। और उसके बाद लूक कहता है कि लेकिन मैं उसको मार नहीं पाया। और उसके बाद लूक का डैड कहता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो यंगर सिस्टर है वो है दिया और अब से दिया तुम्हारी यंगर सिस्टर की तरह ही जिएगा। और उसके बाद लूक तो उस प्रपोजल से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और लूक का जो डैड है वो कहता है कि तुम्हारे मॉम के जो हेयर है उसके साथ और तुम्हारे हेयर के साथ दिया का हेयर बिल्कुल ही मैच कर जाता है, तो इसमें दिया को जीने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लूक भी मान लेता है। और उसके बाद उसका डैड कहता है कि मैंने सुना है जो असली का हीरो है वो एल्वन किंगडम में आया है। और उसके बाद हम लोगों को असली हीरो को दिखाया जाता है और लूक कहता है कि इसका मतलब सितन तो मैकनेस हीरो नहीं है। और जब असली हीरो को दिखाया जाता है तभी ये वाला सीज़न ख़त्म हो जाता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए बाय।